पिटमैन प्रणाली पर आधारित मानक आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आज से श्रुतलेख यानी डिक्टेशन प्रारंभ करते हैं। पिछले अध्याय में मैंने आपको एक सलाह दी थी कि वाक्यांश और शब्दचिह्न प्रयोग करने के बाद आप आशुलिपि लिखते वक्त जो आउटलाइन है उनको तेजी से लिखना प्रारंभ कर दें। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये डिक्टेशन बनाया है ताकि आपको अभ्यास करने में किसी तरह की दिक्कत ना आए। यह अभ्यास मैंने 40 शब्द प्रति मिनट की गति से बनाया है। सबसे पहले है कि आपने एक नोटबुक या नोटपैड का इस्तेमाल करना है और उस नोटबुक या नोटपैड के बीच में एक लाइन लगानी है ताकि आशुलिपि लिखते वक्त आप तेज गति से लिख सकें। उस नोटपैड के बाईं कॉर्नर को आपने मोड़ के रखना है ताकि पेज पलटते वक्त जब आप आशुलिपि लिख रहे हैं तो पेज पलटते वक्त आपको किसी तरह की कठिनाई ना आए और पेज के आपने सिर्फ एक साइड ही लिखना है। लिखने के लिए पेंसिल का ही प्रयोग करना है। अधिक से अधिक शब्द चिन्हों वाक्यांशों का प्रयोग करें। सर्वनामों के साथ विभक्तियों को मिलाकर लिखें। स्वरों का केवल 2 स्थितियों को छोड़कर स्वरों का प्रयोग न करें। एक बहुवचन आने पर, दूसरा अंतर स्पष्ट करने के लिए। इसके अलावा आपने कहीं स्वरों का प्रयोग नहीं करना है। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, अगर कहीं भी डिक्टेशन में कोई ऐसा शब्द आ जाता है जो आपके ध्यान में नहीं है या आप उसकी आउटलाइन जल्दी से नहीं लिख पाते, तो ऐसे कठिन शब्दों को डिक्टेशन पूरी होने के बाद आपने बार बार अभ्यास करना। मित्रों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आशुलिपि का मुख्य मकसद है कि तेज गति से लिखना। आप तेज गति से तब लिख पाएंगे जब आप बार बार अभ्यास करेंगे। जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आप तेज गति से लिख सकेंगे। तो मित्रों, ये मैंने डिक्टेशन बनाई है, 7 मिनट की है। इस डिक्टेशन को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले मैं रेडी बोलूँगा, उसके 5 या 10 सेकंड के बाद स्टार्ट बोलूँगा। जैसे ही मैं स्टार्ट बोलूँगा आपने डिक्टेशन को प्रारंभ कर देना है। रेडी? यस। नेहरू जी ने लोकसभा में एक बार यह कहा था कि उनकी सरकार की मंशा इस देश को तीव्र गति से समृद्धि तथा उन्नति की ओर ले जाना है। इन्होंने लोगों से तीसरी योजना की सफलता के लिए, जिसे योजना आयोग ने देश के सामने रखा है, पूरी सहायता देने और उसको निजी योजना समझने की अपील की। उन्होंने इस विषय में संसद की एक समिति भी बनाई। इस अवसर पर मैंने उनको एक तुच्छ सा उपहार भेजा था। सरकारी काम को मुनासिब ढंग से चलाने के लिए देश को सूबों, जिलों और तहसीलों जैसे छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया गया है।
यद्यपि इस नीति की सब ओर से आलोचना की जा रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ लोग सदन में इसके पक्ष में भी होंगे। पिताजी की बीमारी की सूचना तार से देने के लिए वह डाकखाने की ओर गया है। मानसिक विकास में इस देश के निवासी न तो किसी से पीछे हैं और न ही किसी से कम। इस देश में सब लोगों को पढ़ने व लिखने, सार्वजनिक सभाओं में तथा लेखों में सरकार की नीति तथा कामों के दोष दिखाने, देश के सभी भागों में आने जाने तथा अपनी मर्जी के पेशे इत्यादि की पूरी आज़ादी हासिल है। ऐसी अवस्था में उनकी दृष्टि इस ओर भी रहे कि उनके किसी काम से या कुछ कहने तथा लिखने से लोगों को हानि न हो और समाज के ढांचे को धक्का न पहुंचे। जिस रीति से यह काम हो रहा है उस पर मुझे आपत्ति है, तथापि मैं सदा उसमें रुचि लेता रहूँगा। इतने अल्प समय में आप इसको कैसे सुलझा सकते हैं? स्टॉप।